है हमारे फेफड़े। और हम कहते हैं कि जब भी हम श्वास लें तो हमारे पेट का मतलब पेट का हिस्सा जो नाभि का हिस्सा है वो हमारा बाहर आना चाहिए। तो ये सही प्रोसेस है कि जब भी हम श्वास लें तो हमारा पेट बाहर आए। वो क्यों आए तो उसके पीछे अब आपको कारण बताती हूँ। हमारे लंग्स के नीचे और हमारे पेट की आंतों के ऊपर एक बोलते हैं ना एक ब्रिज है, और वो जो लेयर है ना वो फ्लेक्सिबल है। आपने कभी झूलता ब्रिज देखा है कभी? कोटा, हाँ, ऋषिकेश में है। या कभी आप वो रस्सी वाले पुल पर चढ़े कुछ, हाँ, वो अपन चढ़ते हैं तो वो हमारी रस्सी नीचे दबती है। तो वैसे ही जब भी हम श्वास लेते हैं तो वो जो बीच में जो ब्रिज है ना उसको कहते हैं डायफ्राज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं तनुपट। तो हमारी ब्रीदिंग जो होती है हमेशा वो तनुपटी होनी चाहिए। यानी हम फुल श्वास लें, हम फुल श्वास लेंगे तो हमारा जो लंग्स है वो नीचे तक श्वास जाएगा उसमें, और जब नीचे तक श्वास जाएगा तो तनुपट नीचे दबेगा, और जैसे ही तनुपट नीचे दबा तो पेट की मांसपेशियां बाहर आएगी, ना कि पेट के अंदर जाएगा श्वास। श्वास कभी पेट के भीतर नहीं जाता है। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ पर एक बलून के ऊपर आप दूसरा बलून रखोगे तो पहले वाला बलून तो थोड़ा दबेगा ना, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि पहले वाले बलून की हवा दूसरे में जाएगी, नहीं जाएगी। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम इतना भी लंबा श्वास क्यों लें, इतना भी ऐसा श्वास क्यों लें कि हमारा पेट बाहर आए? हमारा तो थोड़ा सा श्वास लेने से ही चल जाता है ना काम। तो फिर हमारा श्वास में हमारा पेट बाहर क्यों आए? बताएंगे मुझे कोई? नहीं, ये नहीं है। मैं इसके पीछे भी आपको लॉजिक बताऊंगी कि इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा पेट बाहर क्यों आना चाहिए। नहीं, लंबा श्वास, हाँ, हम क्यों लें लंबा श्वास? छोटे से हमारा काम चल जाएगा। अरे भाई, हम जा रहे हैं, अगर हमारा 10 रुपए में काम चल जाता है तो हम 100 रुपए क्यों खर्च करें? बताइए, आप 100 रुपये क्यों खर्च करोगे जब 10 में आपका काम हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, जब हम श्वास लेते हैं और प्रश्वास की क्रिया होती है तो उसमें आप लोग क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? केवल ऑक्सीजन लेते हैं। इन जनरल आपको ये पता है कि जब आप श्वास लेते हैं, बच्चों को भी ये पढ़ाते हैं कि ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। लेकिन जब हम श्वास लेते हैं ना तो हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम एयर लेते हैं, हम हवा लेते हैं, और उस हवा के अंदर 20% ओनली ऑक्सीजन है। और हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? लगभग 6 लीटर की है। एयर मापते हैं ना, वो लीटर से है इसमें, कि 6 लीटर तक की एयर हम अंदर में ले सकते हैं। तो हम जितनी लंबी, जितनी ज़्यादा एयर लेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और उतने ही प्रमाण में जब हम धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलेगी, और उसके साथ साथ जो दूसरी गैसें थी वो भी बाहर निकल जाएगी। अगर हम छोटा श्वास लेते हैं कि हमको हमारा पेट बाहर नहीं लाना है, हमको तो हमारा केवल फेफड़ों तक ही उसको रखना है, तो क्या होगा? हमने इंजन की सर्विस नहीं कराई, केवल उस पर ऑयल लगा दिया। और अगर इंजन की सर्विस नहीं कराई, ऑयल लगा दिया, तो वो इंजन कितने समय तक अपने को सेवा देगा? गाड़ी कितने दिन चलेगी? वो कम चलेगी, एवरेज कम देगी। तो अगर हमें ज़्यादा एवरेज चाहिए, ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा सांस लेना पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं कि ये तो हमारी नेचुरल प्रोसेस है कि हमारा पेट अंदर जाता है। नहीं, हमारे शरीर की रचना में शुरू से ही हमारा ये है कि जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट बाहर ही आता है।
उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर किसी ने अपने घर में छोटे बच्चों को, मोस्टली आप बहनों ने देखा है, उनको पाला है, उनकी मसाज भी किया, आपको पता है कि उस बच्चे को आप देखते हैं कि जब वो सांस लेता है तो उसका पेट कैसे होता है, बाहर आता है, उसका पेट अंदर नहीं जाता है। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की जो प्रोसेस होती है वो चेंज हो जाती है, और जब तक उस बच्चे की ब्रीदिंग प्रोसेस बराबर रहती है, और ये कहा जाता है कि बच्चे को पास्ट लाइफ भी याद रहती है। उसके साथ तो अभी आप फैमिलियर नहीं हुए हो, फिर भी वो हंसता है, रोता है, क्योंकि अभी उसकी सांस स्ट्रांग है और उसकी मेमोरी स्ट्रांग है। और जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, हमारे जीवन का जीने का तौर तरीका बदलता है, हमारा वेशभूषा वेशभूषा वैसी बन जाती है, तो हमारा श्वास भी चेंज हो जाता है। आपने टाइट कपड़े पहन लिए, सांस ले नहीं पाते हैं, फिर वो धीरे धीरे हमारा श्वास क्या है, उल्टा हो जाता है। जब हम लेते हैं तो सीना थोड़ा सा फूलता है और बाकी पेट अंदर की तरफ चला जाता है, और फिर हम क्या कहते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस है। अब आपको ये प्रोसेस सही करनी है। आप क्या चाहते हैं, आपका यही प्रोसेस इसी को रखना चाहते हैं, इस प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं ना, तो सीधे बैठे, एकदम सीधे बैठे, आंखें बंद, आंखें बंद कीजिए। अब एक बार जोर से श्वास छोड़ देंगे और पेट को अंदर दबा लीजिए। हाथ रखिए पेट पर और पेट को अंदर दबाइए, अनुभव कीजिए कि आपका पेट अंदर गया। श्वास छोड़ दीजिए, श्वास लीजिएगा मत, अभी पेट को अंदर दबाए रखिए। अब श्वास लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, रिलैक्स। अब बताइए क्या हुआ? अब आ गया ना बाहर। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप वापस पुरानी वाली हैबिट में चले जाओगे। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको श्वास सही रखना है। अब सही क्यों रखना है? सही श्वास रहने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, लेकिन केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसके साथ दूसरी गैसें भी बाहर निकलती हैं। और अगर हमारी दूसरी गैसें बाहर निकली, ऑक्सीजन अंदर रही, तो क्या होगा? हाँ, बताइए बताइए, पीछे वाली माताएं बताएंगी। आप बोलोगे कि हम तो स्कूल गए ही नहीं। स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि देखिए हमारी जो प्राण धारा है, वैसे आत्मा की शक्ति तो अपनी शक्ति है, लेकिन हमारे शरीर के साथ जब तक संपर्क है उसका, उसको भी पोषण चाहिए। तो हमारे भीतर एक वाइटल एनर्जी होती है। वाइटल एनर्जी यानी प्राण धारा। तो जितना हम लंबा श्वास लेंगे और लंबा छोड़ेंगे, उसको होल्ड करेंगे और बाहर में भी हम होल्ड करेंगे, तो उतना क्या है, हमारी वाइटल एनर्जी स्ट्रांग बनेगी। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि थकान लगती है, अभी सिर दर्द हो रहा है, कभी किसी को पेट दर्द होता है, किसी को कुछ कुछ होता रहता है, और वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कई प्रकार की टेस्टिंग्स भी बताते हैं, उसमें कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती। आप देखिए, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट में कहीं भी कोई खराबी नहीं आई है, और फिर भी हम परेशान हैं। क्यों? क्यों परेशान हैं हम लोग? क्योंकि हमारी वाइटल एनर्जी वीक हो गई। तो जितनी हमारी वाइटल एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, उतने हम इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे। हमें बिल भरने का शौक है, डॉक्टर के पास जाने का शौक है। डॉक्टर हमें दवाइयाँ देगा तो आपको क्या दवाई देगा? फिर भी आपको ऐसी दवाई देगा
कि आपका जो ब्रेन है ना वो शांत होगा उससे केवल, यानी वो साइकिकली बोलते हैं ना, नहीं, आपके ब्रेन को शामक, मतलब ब्रेन शामक दवाइयाँ होती हैं, आपके ब्रेन के जो उसको सबसाइड करता है आपके इमोशंस को, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये आपको मतलब दबाया जा रहा है। आपको लगता है कि हाँ अब मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। आप उस दवाइयों पर डिपेंड हो जाते हैं। उस दवाई की जगह अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करके आप अगर श्वास की प्रक्रिया को आप सही कर लेते हैं तो आप अपने आधे से ज़्यादा रोग से मुक्त अपने आप ही हो जाते हैं। उसके बाद फिर भी अगर हमारे कर्मों का कुछ योग है तो मंत्राक्ष आपके सामने है। हम श्वास की बात कर रहे हैं, तो आपके एक नाक है या दो नाक है? किसी ने कहा भाई हमारे दो नाक है। नहीं, हाँ, नाक हमारा एक है, लेकिन उसके दरवाजे दो हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है। अब ये दो दरवाजे दो प्रकार से काम करते हैं। आज आपने सुबह सोचा कि मुनिषी ने हमें राइट से श्वास लेकर लेफ्ट से छोड़ने के लिए क्यों कहा? आपके शरीर को एक्टिवेट करना था, आपको एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि ध्यान करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को बनाने के लिए मुनिषी ने आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करवाया, कि जिससे आपको जो बाहर की जो ठंड थी ना, उस ठंड का भी आपको अनुभव ना हो। और मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई ध्यान किया होगा उस समय किसी को ठंड लगी थी। क्या कितनों को ठंड लगी उस समय? लगी किसी को ठंड? देखो, हम तो फिर भी शॉल, कोई इनर पहन के आया, कोई स्वेटर पहना, लेकिन मुनिषी तो अचेल है ना। तो आप कैसे रहते हैं? एक मिनट। वही अगर प्राणायाम चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में देंगे तो गर्मी में ठंडक देगा। तो यही बात है कि आपको बाहर की गर्मी का अनुभव न हो, इसलिए सूर्य दिया। और जैसे मुनिषी फरमा रहे हैं कि भी हम चंद्र से लेकर सूर्य से निकालते हैं तो हमें गर्मी में ठंडक की अनुभूति होती है, तब हमें एसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने आज आपको मुनिषी 7 चक्रास के बारे में बताएंगे, तो उसके पहले इन शॉर्ट में विस्तार में तो आपको मुनिषी बताएंगे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये कौन है? ईड़ा साधिका, पिंगला ऋषि जी और सुषुम्ना भी मैडम बन गई है ना। नहीं, सही बता रहे हैं कि ये श्वास, यानी श्वास का तो हमें पता चलता है। ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये हमारे शरीर के भीतर मेन नाड़ियां हैं, जिसका सीधा संपर्क हमारे रीढ़ की हड्डी से है। और लास्ट में जाए तो मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, उसकी चर्चा मैं ही नहीं करूंगी कि वो विषय मैं नहीं है, मेरा नहीं है अभी, वो विषय मुनिषी का है। और आपको बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करेंगे कि इनको कैसे हम जागृत कर सकते हैं, आपका ऑरा कैसे प्योर हो सकता है। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा है लेफ्ट साइड, पिंगला है राइट साइड और सुषुम्ना है दोनों के बीच में बैलेंस। तो जब ईड़ा जागृत रहती है तो आपके भीतर शांति का अनुभव होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उसको शांति से करेंगे। और कभी कभी अगर किसी की ईड़ा ज़्यादा ही एक्टिव रह गई तो कोई नर्वस भी फील कर सकता है, लेकिन मोस्टली होता नहीं। ईड़ा भी शांतिदायक होता है। पिंगला सूर्य स्वर से कंट्रोल होता है, पीड़ा सूर्य स्वर के साथ इसका योग है। तो सूर्य स्वर भी एनर्जेटिक है, आपके अंदर ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। और ये देखिए, दोनों जो नाड़ियाँ हैं ये 1 by 1 चलती रहती हैं। तो स्वर विज्ञान में जैसे आपको बताया गया होगा, किसी ने कहा होगा कि आप सुबह उठिए
और आप अपना स्वर देखिए, तो जो स्वर चल रहा उस पैर को पहले नीचे रखिए। और अगर कोई शुभ काम करना है तो स्वर देखिए, अगर लेफ्ट राइट स्वर चल रहा है तो आपका काम सक्सेस हो जाएगा, मतलब आपका काम सफल होगा वो किया हुआ। तो ईड़ा का काम अलग, पिंगला अलग। हाँ, जब नहीं पहचान पाते हैं तो दोनों हाथ, मतलब एक हाथ को अपने आगे रखेंगे, नाक के आगे इतनी दूरी पर रखेंगे, उस नाक से हमारी जो श्वास निकल रही है उसका अनुभव आपको हो सके कि आप कहाँ से, मतलब आपको जो श्वास आपका छोड़ रहा है, आप छोड़ रहे हैं वो कौन से नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं, राइट साइड से छूट रहा है आपका या लेफ्ट साइड से हो रहा है। हाँ, किसी का लेफ्ट से हो रहा होगा, किसी का राइट से हो रहा होगा, तो वो हमें चेक करना पड़ता है, उस हिसाब से पता चलता है। और सुषुम्ना, बहुत लोगों के अंदर ये विभ्रांति है कि अगर सुषुम्ना स्वर चलने लग गया तो मृत्यु निकट है। मैंने कई जगह सुना और कई लोगों ने इसकी जिज्ञासा भी रखी। हम कहते हैं कि सुषुम्ना स्वर चलना बहुत अच्छा होता है और ये बहुत रेयर केस में हमें इसका पता चलता है। हमें सुषुम्ना को जागृत करना होता है। जब हमें 7 चक्रास की बात भी करते हैं या हमारे अंदर ऊर्जा का जागरण करना है तो हमें चक्रास को जागृत करना होता है। तो वही लेफ़्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ़्ट से छोड़ते हैं। तो क्या बीच में चेंज करने का जो पॉइंट होता है वो हमारा मूलाधार होता है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तब हमारी सुषुम्ना जगती है। और सुषुम्ना अगर कुछ सेकेंड्स के लिए भी हमारी जग गई तो आप जो सोचोगे वो काम हो जाएगा। तो अब मैं नम्र निवेदन करूंगी मुनिश्री से कि सुबह कराया था महाराज जी ने, बैठ जाओ। चलिए एक बार मुनिश्री कराएं, उसके पहले हम आपको सुबह वाला जो श्वास का प्रयोग है वो कराते हैं। उस श्वास को हम थोड़ा और मॉडिफाई और करेंगे कि हम श्वास लेंगे, उसको भीतर में रोकेंगे, फिर हम उसको छोड़ेंगे और फिर रुकेंगे, फिर लेंगे, रुकेंगे, छोड़ेंगे, रुकेंगे, यानी दोनों अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ हमें ये प्रयोग करना है। तो सभी तैयार हो जाएं, एकदम सीधे बैठें, सहारा ना लेकर बैठें, अपनी गर्दन को भी सीधा रखें। हाँ, वो भी बताती हूँ आपको। इन जनरल साइंटिफिकली आता है 16 से 18 श्वास एक स्वस्थ व्यक्ति के होते हैं। और अगर हमें साधना में बढ़ना है और शांति, मतलब हम कहते हैं ना हमारी शक्तियाँ बनी रहें, हम स्वस्थ रहें, तो उसके लिए हम जितना कम श्वास लेंगे। 48 मिनट में एक स्वस्थ मानव 720 बार श्वास लेता है, ठीक है? 48 मिनट में। अब काउंट कर लो कितनी हो गई। हमारे ऋषि मुनि जो होते थे ना, इस स्वस्थ व्यक्ति के लिए 720 श्वास है, एक जनरल स्वस्थ व्यक्ति। और अगर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जीना, जैसे हमारे ऋषि मुनि जीते थे, या आप मुनि भगवंत लोग, आपकी श्वास आप पूछ लीजिए कि आपके श्वास कितने आते हैं। तो हम जितना छोटा है ना, 1 मिनट में हम 6 श्वास भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। हमने 6 सेकेंड लिया, 6 सेकेंड रोका, 6 सेकेंड निकालने में लगाया और वापस 6 सेकेंड रोका, तो कितने सेकेंड लगे? 24 सेकेंड। और फिर 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने श्वास हुए? 2.5 श्वास हुए, है ना? 2.5 श्वास हुए। तो हम प्रयोग से हम अपने श्वास को साध सकते हैं। तो पहले की उम्र जो कहते थे 200-300 साल, वो ऐसे ही नहीं होती थी, वो श्वास को रोक के रखते थे और उसी के कारण उनका आहार भी कम होता था। आज भी जो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं वो अपने श्वास को साध कर रखते हैं। तो साइंस भले कह रहा है कि हमारे श्वास इतने होने चाहिए, लेकिन हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हमारे उससे और हम कम करें, ताकि हमारी ऊर्जाओं का विकास हो, ऊर्जा का विकास हो, शक्तियों का जागरण हो।
तो चलिए सीधे बैठिए। अभी आप लोग को गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है? गर्मी लग रही है, तो अभी हम चंद्र स्वर वाला कराते। आप लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट मतलब बायां, उल्टा, उल्टे साइड से श्वास लेंगे और सीधे साइड से श्वास छोड़ेंगे। सुबह सीधे से लिया था और उल्टे से छोड़ा था। चलिए लीजिए, प्रयोग करिए। लें, रुकें, छोड़ें, रुकें, पुनः लें, रुकें, छोड़ें, रुकें, श्वास लें, रुकें, छोड़ें, रुकें। इस श्वास की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। लेंगे, रुकें, छोड़ें, रुकें, लें, रुकें, छोड़ें, रुकें, श्वास लें, रुकें, छोड़ें, रुकें, रिलैक्स। अभी कैसे लिया था श्वास? पेट कहाँ गया था, अंदर या बाहर? बाहर था। नेचुरल प्रोसेस में आ गए। चलिए ठीक। अब मेरा नम्र निवेदन मुनिश्री से कि आपको ऑरा प्यूरिफिकेशन और 7 चक्रास के बारे में बताएंगे। नमोस्तु मनस।